हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 11। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉमन प्रॉब्लम्स इन टूल इंजीनियरिंग, और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड एंड ग्रुप मेथड यूज बाय टूल इंजीनियरिंग। चलिए वन बाय वन देखते हैं, और इसी वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चंस को अभी की अभी लर्न कर दे। ठीक है, तो आगे के लिए हमारा काम कम हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉमन प्रॉब्लम्स इन टूल इंजीनियरिंग। दो प्रॉब्लम है जो टूल इंजीनियरिंग को फेस करनी है। देयर आर टू प्रॉब्लम्स that are faced by the tool engineering. So number one कि product should be produced as per the quality demanded by the customer। मतलब पहला प्रॉब्लम क्या है टूल इंजीनियरिंग को जो फेस करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। ओके, पहला हमें ध्यान देना है क्वालिटी। तो क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वालिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ेंगे। ओके, दूसरा है कॉस्ट रिलेटेड, है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कोई भी इंडस्ट्री में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक होती है उसकी कॉस्ट और दूसरी होती है उसकी क्वालिटी। तो टूल इंजीनियरिंग भी इसी दो प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ठीक है, दिस आर द टू मेन प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द टूल इंजीनियरिंग। फर्स्ट वन इज क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सेकंड वन इज कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, की प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन प्रोसेस को किस तरह से इकोनॉमिकल किया जाए। ओके, so products should be produced as per the quality demanded by the customers, and the second one, products should be produced as economical as possible. Okay, to solve the above main problems it is necessary to solve certain below mentioned problems। तो ये ऊपर जो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो अभी जो पॉइंट्स देखेंगे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी। अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये दो मेन प्रॉब्लम है क्वालिटी और कॉस्ट रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए आई होप कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है। ओके, चलिए कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसको हमें टूल इंजीनियर जो है फेस करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो पहला है कि व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कि कॉस्ट को कम करने के, रिड्यूस करने के ऐसे कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट डाउन करना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग हो सकता है। हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें देख सकते हैं मटेरियल कोई चेंज करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। टाइम को कम करके हम प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे कि अलग अलग जो है कॉस्ट कटिंग करने के तरीके, वेज को ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये हमें ढूंढने पड़ेंगे कि पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। सेकंड वन, how to prove the possibility of saving the cost, how the estimation should be done and which type of attitude is necessary for that। यानी कि आपने तो तरीके निकाल लिए कि चलो ये तरीके से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, बट अब ये कॉस्ट को सेव करने की पॉसिबिलिटी को प्रूव कैसे करें। अपने जो पॉइंट्स है वो हम आगे जाके मैनेजमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से बताएं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपने पॉइंट को प्रूव भी करना है। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम रहेगी कि कॉस्ट सेविंग को प्रूव करने की पॉसिबिलिटी को देखना कि किस तरह से हम कॉस्ट सेव तो कर सकते हैं बट उसको प्रूव भी कैसे करें। दूसरा कि एस्टिमेशन कैसे करें, यानी कि जो फ्यूचर में प्रोडक्ट बनने वाला है उसका ओवरऑल पहले कॉस्ट क्या था और अब हम नई कोई तरीके से, नई मेथड से अगर कुछ करने वाले या नए मटेरियल यूज़ करके करने वाले, नई कुछ टाइम को सेव करके कुछ भी करने वाले, तो आगे जाके उसका कॉस्ट कितना आने वाला है। तो ये एस्टिमेशन कैसे किया जाए, और ये सभी के लिए मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एटीट्यूड किस तरह से रखना पड़ेगा, कितना कामनेस, और किस तरह से अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कितनी कामनेस की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को प्रूव करने जब जाते हैं तो सामने क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं। जो टीम है वो क्रॉस क्वेश्चंस करेगी कि ऐसा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो हमें अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक एटीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। तो टूल इंजीनियरिंग के पास ये भी होने चाहिए। ठीक है, हमें अपने अंदर से भी मोटिवेट होना पड़ेगा और ऐसे ऐसे पॉइंट्स है वो क्लियर करने पड़ेंगे, या सामने वाले को पॉइंट्स को क्लियर करवाने पड़ेंगे कि उनको जो भी क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द न्यू टूल्स आर रिक्वायर्ड। तो चलिए नई अगर कोई भी चीज़ करनी है
तो कौन से नए नए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है टूल इंजीनियर को, क्योंकि वो भी काम किसका आता है, टूल इंजीनियर का आता है। हाउ द कोऑपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू बी ऑप्टेड, ठीक है, क्योंकि टूल इंजीनियरिंग को ही सभी चीज़ को, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको रिलेशंस बताया था टूल इंजीनियरिंग का अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। तो सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, टूल इंजीनियर की है। हाउ द मैनेजमेंट शुड बी कन्विंस्ड टू फिल द वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट, मतलब अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए पर्सन्स चाहिए, लोग चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए। तो मैनेजमेंट को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि भाई ये काम करने हैं तो इतने इतने नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक जो मैन है वो उसका काम 8 आवर्स में उतना एक पर्सन का ही काम कर सकता है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 इंसान का काम कर सकता है, पर 3-4 इंसान का काम नहीं कर सकता। उसके लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होगी, तो मैन पावर जो एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट इस केस में जनरली ज़्यादा कन्विंस होते नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको क्या होता है, ये एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, तो जनरली वो कन्विंस होते नहीं है। तो उनको कन्विंस करने का काम, वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, ये सब भी टूल इंजीनियरिंग का ही प्रॉब्लम्स है, वो उन्हें फेस करना पड़ता है। हाउ एंड वेयर द इक्विपमेंट एंड लेबर आर टू बी यूज सो दैट प्लानिंग कैन बी डन, तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी लेबर हम यूज़ करने वाले हैं, वो किस तरह से यूज़ करेंगे उसका भी प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करना है वो सब भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये सब किस तरह से करना है, ये सब प्रॉब्लम्स भी किसको फेस करनी पड़ती है, टूल इंजीनियरिंग को फेस करनी पड़ती है। और लास्ट है कि हाउ टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चलिए इन्फॉर्मेशन है, इक्विपमेंट सब कुछ ज़रूरत है, वो तो आ जाएगा या प्लानिंग में तो हमने रखा हुआ है, बट उसको टाइम पे प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर वो टाइम पे प्रोवाइड नहीं हुआ तो कोई भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनको टाइम पे पहुंचाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, टूल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम्स थे, फटाफट एक बार देख लेते हैं। 2 मेन प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी, तो क्वालिटी देखना है, दूसरा इकोनॉमिकल करने की कोशिश करनी है। और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीचे के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला कि कौन से तरीके हैं कि कॉस्ट रिड्यूस करें, कॉस्ट सेव करने की पॉसिबिलिटी को प्रूव करना है, एस्टिमेशन कैसे करना है, कैसे एटीट्यूड रखना है, ये सब देखना पड़ेगा। कौन से नए टूल्स कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन कैसे करना है वो देखना है। मैनेजमेंट को वैकेंसीज फिल करने के लिए कन्विंस करना, नए नए इक्विपमेंट और लेबर को यूज़ करना है तो कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी पहले से प्लान करना, और इक्विपमेंट और इन्फॉर्मेशन को टाइम पे प्रोवाइड करना। ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो टूल इंजीनियर को फेस करनी पड़ती है, ये डिपार्टमेंट जो है टूल इंजीनियरिंग को फेस करनी पड़ती है। चलिए सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मेथड एंड ग्रुप मेथड यूज बाय टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हम पहले दोनों मेथड को आमने सामने रख देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स में यहाँ सामने रख देता हूँ कि प्रोजेक्ट मेथड के 3 पॉइंट है और ग्रुप मेथड के भी 3 पॉइंट है। चलिए तो डिफरेंस के फॉर्म में अगर इसको लर्न करेंगे तो हमारे लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। ये भी 3 मार्क में एग्जाम में आ सकता है। तो 2 मेथड है, एक प्रोजेक्ट मेथड रहती है जो टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूज़ करता है, दूसरा ग्रुप मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड कब यूज़ होती है, तो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और ग्रुप मेथड होती है लार्ज इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दोनों के एक एक पॉइंट हो गए कि प्रोजेक्ट मेथड यूज़ होती है स्मॉल इंडस्ट्री में और ग्रुप मेथड यूज़ होती है लार्ज इंडस्ट्री में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड में स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ वन टूल इंजीनियर लुक आफ्टर द वर्क ऑफ ऑल द ब्रांचेस एज एंड व्हेन नीड अराइजेस। इसका मतलब क्या है कि छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें कोई अलग अलग डिपार्टमेंट तो रहते हैं नहीं, ओके। तो एक ही टूल इंजीनियर है, वही हर जगह दौड़ेगा, ठीक है, हर जगह कोऑर्डिनेट करेगा, सभी डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग रहेंगे। मतलब जैसे तो क्या रहता है, एक ऑफिस रहता है उसमें सभी लोग बैठते, परचेस वाले भी उधर बैठते, क्वालिटी वाले भी उधर रहते हैं, ठीक है। तो 2-2 3-3 की टीम रहती है और सब लोग बैठने का भी जगह जनरली आसपास ही होता है, इतना दूर दूर होता नहीं है। और बड़ी इंडस्ट्री में क्या रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है और उसका लोकेशन भी अलग अलग रहता है। तो परचेस डिपार्टमेंट तो अलग रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहेगा, स्टोर होती है तो कहीं और होती है,
तो लार्ज इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। छोटी इंडस्ट्री में क्या होगा, एक ही जो टूल इंजीनियर को वो हायर करते हैं और वही सारे काम देखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ वन टूल इंजीनियर जो है वो सारे जो वर्क है सभी ब्रांचेस के जब भी जरूरत पड़ती है तो वो सारे काम देख लेता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट मेथड में, ओके। और इसके कारण क्या होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेन काम है वो भी वो कर लेता है, तो उसको सभी डिपार्टमेंट के थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। वो कोई एक पर्टिकुलर काम में या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसमें एक्सपर्टीज नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मेथड में एक जो एक्सपर्ट्स असाइन, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक काम करने के लिए, जैसे कि प्लानिंग की बात कर लेते हैं, तो प्लानिंग में तो जो भी टूल इंजीनियर को हायर करेंगे तो उनका काम क्या है, बैठ के प्लानिंग ही करना है। उसको रोज ऑफिस में आके प्लान ही करना है, प्लान में ही देखना है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से एस्टिमेट करना है, क्या क्या हमें आगे देखना है, कौन से मशीन की ज़रूरत है, टूल की ज़रूरत है, जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, ये सब। मतलब एक जो टूल इंजीनियर होगा वो अपने काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि रोज उसे 1 साल 2 साल 3 साल से उसे वही काम करना है, ठीक है। उसके बाद शायद उसे कोई अलग डिपार्टमेंट मिले, वो अलग केस है, ठीक है। तो जनरली ग्रुप मेथड में क्या रहते हैं, टूल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हो जाते हैं कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। प्रोजेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ही इज नॉट द एक्सपर्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट का वो एक्सपर्ट नहीं होता, बट हैव रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द टूल्स विच आर जनरली यूज। तो उसे जनरली जितना चाहिए उतना नॉलेज तो रहता है टूल्स का, जो जनरली यूज होने वाले टूल्स का उसे नॉलेज रहता है। टूल्स का मतलब देखिए कटिंग टूल्स नहीं है, आगे के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि टूल्स का मतलब कटिंग टूल्स। टूल्स में बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। टूल्स में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, टूल्स में जिग्स फिक्सर्स भी आते हैं, टूल में जो डाइस होती है वो भी आती है, कटिंग टूल्स भी आते हैं, इवन मशीन टूल्स भी आते हैं, ये सब कुछ टूल्स में आते हैं। तो उसे रिक्वायर्ड जो जितना जरूरत है उतना नॉलेज रहता है, बट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इसकी एक्सपर्टीज नहीं रहती। ग्रुप मेथड में लार्ज इंडस्ट्री में रहता है, ये तो मैंने आपको बताया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड इन सच इंडस्ट्री, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है, तो इतना सारा नॉलेज तो एक टूल इंजीनियर तो रख ही नहीं सकता। बट होता क्या है यहाँ पे, द डिजाइन वर्क ऑफ ईच टूल, ये कोई भी टूल्स की बात करें तो उसका जो भी काम असाइन होता है वो एक्सपर्ट को किया जाता है। और एक्सपर्ट को चलो ना हो, तो कोई भी ट्रेनिंग आता है तो धीरे धीरे इस काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इन लार्ज इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रीज मैनी एक्सपीरियंस हैंड टूल इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड। तो इनका जो मतलब हायर करते हैं, वो किसको हायर करते हैं, जो भी टूल इंजीनियर होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको जनरली हायर किया जाता है लार्ज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं तो उन्हें एक्सपर्टीज होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर काम करने की, ओके। सो चलिए, क्या था प्रोजेक्ट मेथड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, ग्रुप मेथड लार्ज इंडस्ट्री के लिए। प्रोजेक्ट मेथड में टूल इंजीनियर जो है वो सभी ब्रांच के काम देखता है, और इसमें अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक ही इंजीनियर सभी ब्रांच देखता है, इसमें एक इंजीनियर जो है वो एक ही ब्रांच का काम देखेगा, इसमें अलग अलग ब्रांच का काम नहीं देखेगा। तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट मेथड में कि वो एक्सपर्ट नहीं रहता कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, बट हाँ सभी डिपार्टमेंट के नॉलेज रहते हैं, सभी टूल्स के उससे नॉलेज रहते हैं। और ग्रुप मेथड में क्या रहता है, जो भी टूल्स को असाइन करना होता है या डिज़ाइन करना होता है, कोई भी उसके रिलेटेड वर्क होता है, तो वो उस एक्सपर्ट्स को असाइन किया जाता है। क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री में जो हायरिंग प्रोसेस रहती है, जो एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय करना है हायर करना, वो एक्सपीरियंस टूल इंजीनियर को जनरली हायर किया जाता है, ठीक है। सो चलिए, ये थे 2 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस है वो समझ आ गए हैं, और आपने कोशिश की है कि अभी के अभी ये क्वेश्चंस लर्न हो गए हो। मेरे तरफ से भी ऐसी कोशिश शायद हुई हो कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए और लर्न हो गए हो, ठीक है। सो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।